हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर हुमा हसन और आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के लिए। अब सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो करंट अफेयर्स को जीएस पर्सपेक्टिव में लिख लेते हैं। दिस इज नॉट जीएस पेपर। करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट ये थियोरटिकल पेपर है। तो अक्सर क्या होता है, टू ग्रैब योर इंटरेस्ट, some YouTubers or some teachers, what they will do, they will talk about contemporary issues. Okay? क्योंकि एक यूपीएससी का बच्चा करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पढ़ना है उसने। So to make you believe that in paper 2 or in fact in sociology paper 1, most of the questions they can explain only while talking about the current affairs is a wrong approach. I'm gold medalist in this subject. Okay, and whensoever I have sit for a competitive exam like UGC net and all that, I've always cleared. So आईएएस बनने के लिए सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे। सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। ओके, सो क्लास 11 12 then graduation, masters, MPhil, PhD and also now postdoctorate. So if I am saying, I have a credibility to say that. Okay, we do have to mention about the current affairs definitely, but in a theoretical perspective. So बहुत लोग ज्ञान देते हैं कभी कभी मुझे कि मैम करंट अफेयर्स कैसे हम करें। पेपर 2 में करंट अफेयर्स कोई भी बच्चा लिख के आएगा, अप्लाइड उसको 90 93 ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। पेपर 2 में तो करंट अफेयर्स ही रिलेटेड है, पेपर 1 में भी। ओके, आपको थिंकर समझना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, उसको अप्लाई करना है। So I am bringing Talcott Parson today. Talcott Parson is a structural functionalist. He was an American sociologist. When he was writing, he was not very acclaimed. He was not accepted by Harvard professors because he was actually bringing some more important controversial topics. That sociology is not about solving social problems. It is about creating theories. So Talcott Parson ने theories और empirical evidences को blend किया, that you need to have theories and you need to bring data as well, but then you need to create a system, you need to create a concept जो कि आप अप्लाई करके किसी भी सोसाइटी को, किसी के भी कल्चर को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आप एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। And he argued that sociology is all about science. It is science. एक इंटेलिजेंट साइंस है। ओके, आप इसको अप्लाई करके समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ सकते हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या है आज, कंटेम्प्रेरी कंसर्न अगर मैं बात करूं, so one of the examples is medical system. Okay, so today I'm going to talk about that medical system. ओके, सो अब टैलकट पार्सन मैं काफी हद तक पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे पहली बारी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग प्लीज सोशियोलॉजी क्लब रेफर करिए, सोशियोलॉजी क्लब बाय डॉक्टर हुमा हसन, और वहां पे आप टैलकट पार्सन की थ्योरी को समझिएगा। ओके, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा ये करंट अफेयर का सिस्टम। सो मेडिकल सिस्टम, शिफ्ट इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स। The traditional doctor-patient relationship has undergone changes, particularly with the increasing technological sophistication of medicine. तो ये एक important part है। डीएनए टेक्नोलॉजी वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिससे आप जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पहले वेद हुआ करते थे और जो हमारे इलाज करते थे जो डॉक्टर्स, पहले उनका रिलेशनशिप फिर भी कहीं ना कहीं इंटीमेट था। ओके, काफी क्लोज था। आज हमारा रिलेशनशिप क्या है पेशेंट्स के साथ, अगर मैं डॉक्टर कैटेगरीज की बात करूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट।
तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है दैट यू नो हाउ डू यू गिव अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ मेडिसिन सिस्टम, भाई डोंट राइट जीएस, डोंट डू दैट, व्हाई आर यू डूइंग इट? आपको कोई भी कुछ भी कह दे आप उसको प्लीज डोंट बिलीव इट, आप मेरे को भी बिलीव मत करो, सोचो समझो, थोड़ा थ्योरीज पढ़ो, देखो कि if I am saying if it is making sense or not, then you please go ahead about it. Okay, so आपको आंसर सोशियोलॉजिकल ही लिखना है, आप ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2, पढ़ाने के लिए बहुत आसान है करंट अफेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते रहो करप्शन के लिए, लेकिन आपको बताना है थियोरटिकल, सो यू आर गोइंग टू राइट ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट, बिकॉज यही टैलकट पार्सन ने अप्लाइड वे में बताया है. सो द राइज ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस organizations and bureaucratic organization has altered the structure of the doctor patient relationship. So I'm using the term structure, so the relationship has become more business like and less personal. तो यही प्रॉब्लम है. ओके, क्यों? उसका रीजन क्या है? इकोनॉमिक corporatization of medicines. The economic corporatization of medicine has become a significant aspect of the contemporary medical profession. Doctors, once operating in small private practices, are now often employees of the large hospitals. Okay, so you would see all these parts. अब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो व्हाट यू सी कि भाई यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, सम ऑफ द हॉस्पिटल्स आर लाइक मोर कॉस्टलियर देन 5 स्टार होटल्स. आप किसी आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको लगेगा कि आप शायद किसी 5 स्टार होटल में चले गए हो, और वहां पे सारा कॉर्पोरेट वर्क भी हो रहा होता है, कैफे कॉफी डे होगा, आई थिंक हल्दीराम होंगे, खाने पीने का, सारे कॉर्पोरेट्स बिग कॉर्पोरेट्स उनकी उनकी दुकानें भी चल रही होती है. ठीक है, क्योंकि अब तो ये बिजनेस हो गया ना, तो जहां से भी पैसा मिले उनसे भी रेंट आ जाए आपके हॉस्पिटल में. सो थोड़ा सा क्रिटिकल सोचते हैं. सो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी challenges. The economic corporatization has challenged the professional autonomy of doctors, impacting their ability to make independent diagnostic and referral decisions. अभी एक, अगर आप लोग कभी डिजिटल एथनोग्राफी करते हैं तो आप देखिए कुछ ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि दिस फॉर नॉट दैट थिंग दे हैव बिकम अ डॉक्टर. इट्स अ नोबल प्रोफेशन. एक टीचर एक नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना एक नोबल प्रोफेशन है. सो वहां पे बिकॉज दे हैव टू वर्क विद दिस लार्ज एचएमओज एंड हॉस्पिटल्स, तो वहां के जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको यही बोलेंगे कितना बिजनेस दिया, कितने डॉक्टर पेशेंट्स को सर्जरी रेफर किया, उनको डीलक्स रूम दिया कि नहीं दिया. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो नोबल प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीचिंग इंडस्ट्री के लिए भी, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए भी, ओके, तो वहां पे जो मैनेजर्स हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं होगा आई थिंक कि आपने बच्चों को कितना क्वालिटी पढ़ाया. ओके, क्योंकि और टीचर कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो भी उस वहां से उनको सैलरी मिल रही है. सेम विद डॉक्टर्स. तो डॉक्टर्स को मतलब क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो किस तरीके से डिफेंड होगी कि भाई हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम आपका पैसे कैसे निकाले. तो भाई आप सिर्फ डॉक्टर की या टीचर की किसी की सैलरी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ आप अपनी खर्चा भी निकाल रहे हैं. प्रॉफिट तो डॉक्टर ही पेशेंट को ट्रीट कर रहा है ना, टीचर ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है. बट अब क्या हो गया है, यहाँ पे शिफ्ट आ गया है. दिस इज व्हाट ऑल सोशियोलॉजिस्ट हैव रिफ्लेक्टेड ऑन. यही प्रॉब्लम है मॉडर्न डे सोसाइटीज की. बट इससे निकलना कैसे है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. बट अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं भी उसी प्रॉब्लम की बात करूं बट इन अ सोशियोलॉजिकल मैनर. ओके, सो हियर यू विल सी नाउ द इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक एंड रेफरल डिसीजन हैज बीन चेंज्ड, क्योंकि उसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होगा. ओके, अगर वो किसी को ट्रीट करना भी चाहे फ्री, वो पॉसिबल नहीं है. ओके, बट ये एक प्रॉब्लम है, राइट? So this is what you will see. Contemporary concerns. Impact on professional status. The intertwining of medicines with corporate interest raises concerns about the professional status of the medical profession. Okay?
questions arise about whether economic consideration influence medical decisions. So this is how you need to articulate your answer, even if it is about contemporary issues. You are not writing GS ka contemporary paper or questions. Again, I'm repeating it. So when you are writing, you need to apply that this is what Talcott Parson has explained, okay? And he has explained that how there is a problem and why there is a problem, because there is a conflict of interest, which is even has been demonstrated to us by the writing of Karl Marx. So there is a recognition of potential conflicts of interest between economic considerations and the doctor's responsibility to the patient. So guidelines have been issued to remind doctors of their paramount responsibility to patients despite loyalty to employers. This is how state intervenes. ओके जब स्टेट आते हैं ना अभी ये ऐसा लॉ बन गया है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी क्रिटिकल पेशेंट को लेके आते हैं सो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हैज टू ट्रीट देम सो दिस इज हाउ वी आर अडेप्टिंग टू द प्रॉब्लम्स ओके तो टैलेंटेड पर्सन ने बताया है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा कुछ कंसर्न आएगा तो सोसाइटी या स्ट्रक्चर उसको अपने आप को अडेप्ट करेंगे So today what I have explained how the corruption can be dealt in the medical professional system. You can take any other example. Okay, आप कोई और other example लेके भी टैकल पार्सन की रीडिंग को थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो टैकल पार्सन की सिस्टम थ्योरी AGIL मॉडल ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को थ्योरेटिकली अप्लाई करना है एंड यस इट इज नॉट वेरी इजी इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी ओके तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ना थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको ओके थैंक यू